आप सबको जय मसीह की। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में बहुत आनंदित होंगे। तो चलिए एक हम छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे प्रार्थना की तरफ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हम आपके समक्ष आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अब तक हमें संभाला है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कितने लोग तो मेरे पिता परमेश्वर आज का दिन नहीं देख पाए मेरे प्रभु जी। कितने लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हैं मेरे पिता, पर आपने हमें सलामत रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी आज हम वचन पढ़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो वचन हमारे हृदयों में काम करने वाला होने पाए मेरे पिता। हम खाली हाथ न जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो वचन हम अपने दिलों में रखें मेरे पिता परमेश्वर, और उस वचन के द्वारा आप हमसे कुछ बातें करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर में हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो चलिए हम लोग वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय, और उसका 1 से हम लोग 9 तक पढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, इसमें लिखा है साहुल का हृदय परिवर्तन। मतलब साहुल जो एक शाऊल जो था वो मसीह लोगों को सताता था। शाऊल मसीह लोगों को सताता था, उनको मारता था, उनको पीटता था। तो अभी आगे क्या लिखा है इसमें? शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजकों के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि वह क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हम लिखा है कि शाऊल जो है वो अभी भी परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, उनके चेलों को धमका रहा था और घात लगा रहा था। घात लगाने का मतलब उनको मार रहा था, पीट रहा था। तो उसने शाऊल ने महायाजकों के पास गया और वो अपने देश के नहीं बल्कि दूसरे शहर भी जाने के लिए बोल रहा है कि वो दमिश्क शहर में जाए और वहां के जो आराधनालय है, जो परमेश्वर के जो मंदिर हैं, उनमें जाए और वहां से वो जो पुरुष हैं, जो स्त्रियां हैं, हमारे जो प्रभु के लोग हैं, उनको बंदी बनाकर यरूशलेम ले आए। हमारे आगे लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हमें लिखा है कि जब वो दमिश्क की तरफ जा रहा था तो चलते चलते उसकी चारों तरफ एक रोशनी चमकी, एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा, और वो बहुत ही तेज रोशनी थी। हाँ मेरे प्रियो, आगे देखिए क्या लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह सब सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हाँ मेरे प्रियो, जब वो भूमि पर गिर पड़ा तो उस ज्योति से एक आवाज आई और उसमें से जो वचन थे वो ये थे कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। 5वें वचन में लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल ने पूछा, जब उसको सुनाई दिया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तो परमेश्वर ने जवाब दिया कि मैं यीशु हूं और तू मुझे क्यों सताता है। हाँ मेरे प्रियो, आगे 6वें वचन में लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु ने उससे कहा कि अब तू उठ, जमीन से उठ और अपने नगर को जा और जो तुझे करना है वो तुझे बताया जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है मेरे प्रियो 7वें वचन में, जो मनुष्य उसके साथ में थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देख न सकते थे। जो उसके साथ लोग थे मेरे प्रियो, जो शाऊल के साथ में लोग थे मेरे प्रियो, वो चकित रह गए। वो सोच रहे हैं कि आवाज तो सुन रहे हो अब वो लोग, पर किसी को देख नहीं रहे हैं।
तो चकित तो होंगे। तो अब वो सोच रहे हैं कि ये आवाज किसकी है, वो कौन है। तो हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ऐसे ही है जो बात करते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, पर आवाज उनकी सुननी पड़ती है। ऐसे ही उनकी जो आवाज थी और जो जो तेज था, वो जो प्रकाश था, वो कैसे लिखा है आगे देखिए 8वें वचन में, तब शाऊल भूमि से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो तेज इतना ज्यादा था, वो प्रकाश इतना ज्यादा था, वो ज्योति इतनी ज्यादा थी कि शाऊल की आंखें खराब हो गई थी। शाऊल कुछ भी नहीं देख सकता था। शाऊल, और वो आवाज इतनी थी कि उसकी आवाज को सुन के ही शाऊल डर गया था, इतनी आवाज थी वो। तो आगे लिखा है, और कुछ नहीं दिखाई दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक कुछ न देख सका और न कुछ खाया और न कुछ पिया। हाँ मेरे प्रियो, अब वो जो उसकी जो आंखें थी, उसकी जो रोशनी थी, वो 3 दिन तक चली गई थी। हाँ मेरे प्रियो, 3 दिन तक उसने कुछ भी नहीं देखा, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वो कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अब वो सोच रहा है, हम रखियो, अब इतनी तेज रोशनी, इतनी तेज ज्योति, और कोई उनसे बोले कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो अब वो सोच रहा है, अब वो प्रार्थना कर रहा होगा, अब वो 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं है, अब वो डर गया होगा। हम रखियो, जब परमेश्वर ने उसका मन बदला, वो कितना महान हो गया मेरे प्रियो। अब वो सोच रहा है, अब वो प्रार्थनाएं कर रहा है कि मैं जिसके आवाज, जिसका प्रकाश इतना तेज है, और मैं उसको सताता हूं, तो डर गया होगा ना, है ना मेरे प्रियो। कोई भी डर सकता है, वो तो एक इंसान है। हाँ मेरे प्रियो, अब शाऊल ये सोच रहा है कि मैंने उनको कैसे सताया है, क्यों सताया है, और मैंने कहा गलती की है। अब वो क्षमा मांग रहा है। हम रुपयो, अब वो पछतावा कर रहा है, और वो अब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, माफी मांग रहा है। हम रुपयो, अब सोच लीजिए कि जिसकी आवाज से वो भूमि पर गिर गया, और जिसके प्रकाश से वह 3 दिन के लिए अंधा हो गया, तो मेरे प्रियो अब सोचिए कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। हम मेरे प्रियो, आज का वचन यहीं तक था। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आपसे एक बात बोलना है कि आप सब लोग अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट किसी भी वीडियो की कमेंट्स पे डाल सकते हैं, तो हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा जो फास्टिंग प्रेयर है वो वीरवार को शाम को 6 बजे चर्च में होता है, तो हम लोग वहीं पे जाके सभी विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जिन जिन की प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो आप हमारे इस चैनल पे कोई भी वीडियो पे आप डाल सकते हैं, तो हम उन विषयों को लेके प्रार्थना करेंगे, और आगे आगे चल के हम लाइव भी जुड़ा करेंगे। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं, और जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप जरूर से हमारे साथ शेयर करें, और जो भी गवाहियां हैं वो भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आगे आगे चल के हम आपको गवाहियां भी बताएंगे, और कुछ प्रार्थनाएं विषय भी होंगी जिसमें हम किसी भी विषय को लेकर प्रार्थनाएं रखेंगे, तो उसके लिए और आप हमारा साथ दें, हम ताकि लोगों में और वचन को बांट सकें। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो चलिए हम एक प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमारे दिलों में काम किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमें समझाया मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमसे इस वचन के द्वारा बात की मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता, आज के वचन के लिए, एक अद्भुत वचन जो आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको आप आशीष कीजिए, और जो भी इस वीडियो को देखे मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी सच्चाई को जानने वाला होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो आप में बड़े मेरे पिता परमेश्वर, आप उनको आशीष कीजिए। और जो भी लोग मेरे पिता परमेश्वर बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको छू के अपने छेदे हुए हाथ बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, उनको आशीष कीजिए मेरे पिता।
क्योंकि आप यहोवा राफा है मेरे पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर नहीं कर सकता मेरे पिता परमेश्वर, वो आप कर सकते हैं। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, खोल ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग मसीह में है मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप उनको आशीष कीजिए, उनको पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो आपका वचन, आपका जो सच्चाई है मेरे पिता परमेश्वर, वो पूरी दुनिया में फैला सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है, आप योग्य है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग कर्जे में है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका कर्जा आसानी से चुकता होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने पैसे किसी को उधार दे रखे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के पैसे वापस मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम्स में है मेरे पिता परमेश्वर, जो भी डिप्रेशन में है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो अब भी डिप्रेशन से बाहर निकले मेरे पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने जो प्रार्थनाओं को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ में दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो सबको जय मसीह की।